और देवभूमि की खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तराखंड में 3 जिलों के डीएम है। आशीष कुमार चौहान पौड़ी के नए डीएम, रीना जोशी बनी पिथौरागढ़ की नई डीएम, अनुराधा पाल बागेश्वर की नई डीएम बनी है और आईएएस विजय कुमार जोगदंड को वेटिंग में डाला गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रीना जोशी पिथौरागढ़ की नई डीएम बन गई हैं और यह हम जानकारी, तो वहीं अनुराधा पाल बागेश्वर की नई डीएम बनाई गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड में आईएएस विजय कुमार जोगदंडे को वेटिंग में डाला गया और 3 जिलों के डीएम का तबादला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर, उत्तराखंड में 3 जिलों के डीएम का तबादला हुआ। तो उत्तराखंड में 3 जिलों के डीएम का तबादला, आशीष कुमार चौहान पौड़ी के नए डीएम बनाए गए हैं और यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। रीना जोशी पिथौरागढ़ की नई डीएम बनी है। तो रीना जोशी पिथौरागढ़ की नई डीएम बनी और अनुराधा पाल बागेश्वर की नई डीएम बनी है। तो ये अहम खबर। प्रवीण कुमार ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर हैं। प्रवीण, 3 जिलों में नए डीएम, निश्चित तौर पर अभी जो तबादले हुए 4 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारी के तबादले हुए, ट्रांसफर हुए, इसमें 3 जिलों में नए डीएम को नियुक्त किया गया है। पौड़ी के नए डीएम आशीष कुमार चौहान बनाए गए हैं, रीना जोशी बनी है पिथौरागढ़ की और अनुराधा पाल बागेश्वर की डीएम बनी है। आईपीएस श्वेता चौबे को एसएसपी बनाया गया पौड़ी का। तो फेरबदल है कि 3 जिलों में डीएम के तबादले हुए हैं, नए एसएसपी पौड़ी के बनाए गए हैं। और पौड़ी की बात करें तो अंकिता हत्याकांड के बाद यहाँ पे तमाम सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद यहाँ पर माना जा रहा है कि एसएसपी का तबादला हुआ है। जी बिल्कुल प्रवीण, तो 3 जिलों में नए डीएम को जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन साथ ही यहाँ पर एक नाम सामने आया जिन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला गया है। निश्चित तौर पर जो करते हैं जिलाधिकारी थे पहले पौड़ी के, और पौड़ी में पिछले दिनों आपने देखा कि पौड़ी की रहने वाली थी अंकिता भंडारी, जिनका मर्डर हुआ था वनंतरा रिजॉर्ट में, वो काम करती थी। तो दोनों ही यहाँ पर जो एसएसपी और यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं, तो दोनों को वहां से हटा दिया गया है। आने वाले दिनों में जोगदंडे को दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अभी उनको वेटिंग में रखा गया है। बिल्कुल, देखिए प्रवीण, यहाँ पर आपको बता दें कि जिलों के डीएम का तबादला तो हुआ ही है, साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर तो आईपीएस का भी जो है वो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी, जैसा कि मैंने बताया कि श्वेता चौबे को पौड़ी में उनकी जिम्मेदारी दी गई है। जी, पौड़ी में की एसएसपी उनको बनाया गया है। 3 जिलों में डीएम बनाए गए हैं। एक जो विजय कुमार जोगदंडे हैं, उनको वेटिंग में रखा गया है। तो अहम जो है ये सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है और कुछ ट्रांसफर हुए हैं और आने वाले दिनों में इस तरह के ट्रांसफर और भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल प्रवीण, बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आईपीएस श्वेता चौबे एसएसपी पौड़ी बनी है, ये बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। वही कुछ लोगों के नाम वेटिंग लिस्ट में भी हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूके SSSC पेपर लीक मामले की जांच जारी है और इस बीच सुनवाई के बाद अपर जिला जज चतुर्थ कोर्ट ने 9 आरोपियों को जमानत दी है। इसके साथ ही 5 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। पेपर लीक मामले में 41 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। तो वहीं 41 आरोपियों में से अब तक 17 को जमानत मिल चुकी है। सूर्यवीर चौहान, कुलबीर सिंह, अमरीश राजवीर, दीपक चौहान, अजीत चौहान, जोशी, चंदन मंडराल के साथ जगदीश गोस्वामी को जमानत मिली। 1-1 लाख के निजी पर जमानत दी गई है। ये आरोपी देश छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तो वहीं अमित सक्सेना, अभिषेक वर्मा, ललित राज शर्मा, विपिन बिहारी और तनु शर्मा को जमानत नहीं मिली है। तो प्रवीण कुमार हमारे फोन लाइन पर हैं। प्रवीण, यहाँ पर कई लोगों को जमानत दे दी है, लेकिन आपको बता दें कई लोग अभी भी हैं जिनको जमानत नहीं मिली। क्या जानकारी है आपके पास पूरी? देखिए, यूके SSSC का मामला हाई प्रोफाइल मामला है। पेपर लीक और पैसे देकर नौकरी देने के मामले है। इसमें 41 गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अभी तक 17 जो आरोपी हैं वो जमानत पे छूट गए हैं। तो कहीं ना कहीं कमजोर पैरवी इसके पीछे माना जा रहा है और साक्ष्य के अभाव में आज भी जो 9 छूटे हैं उस साक्ष्य के अभाव में छूटे हैं। ये सभी वो आरोपी हैं जिन पर साक्ष्य नहीं मिला या उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, वो छूट गए हैं। कुल मिला के देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पे कमजोर पैरवी आप कह सकते हैं। हालांकि ये लोग विदेश नहीं जा पाएंगे, लेकिन बड़ी राहत इन लोगों को मिली है, खास करके उन अभिभावक और वो बच्चे जो लगातार ये सोच रहे थे कि कड़ी कार्रवाई होगी, उनको कहीं ना कहीं इस जमानत के बाद निराशा हुई होगी। बिल्कुल प्रवीण, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
तो 9 आरोपियों को यहां पर जमानत मिलने की बात सामने आई है। भर्ती घोटाले मामले से जुड़ी अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आरोपियों को जमानत सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत दे दी है और 5 आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज भी किया गया है। तो भर्ती घोटाला मामले में आपको बता दें कि यहां पर कई आरोपियों को जमानत मिली है। आरोपियों को जमानत मिली और आपको बता दें कि भर्ती घोटाला मामले में 9 आरोपियों को जमानत मिली है। और उत्तराखंड की रीढ़ कही जाने वाली चारधाम यात्रा से इस बार तीर्थयात्रियों के साथ व्यवसायियों के चेहरे खिले हुए हैं। इस साल प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन ने फर्राटा भरते हुए करोड़ों का कारोबार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा का आशीर्वाद, खूब फूला फला कारोबार। चारधाम यात्रा का रचा नया कीर्तिमान, 211 करोड़ से ज्यादा की कमाई। आर्थिक से जूझ रहे पर्यटन और तीर्थाटन ने यात्रा से फर्राटा भरा है। इस साल चारधाम यात्रा ने तमाम रिकॉर्ड तोड़कर नया कीर्तिमान रचा है। केदारनाथ और यमुनोत्री यात्रा में घोड़ा, खच्चर, हेली टिकट और डंडी कंडी की यात्रा भाड़े से लगभग 211 करोड़ के करीब कारोबार हुआ है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है। गंगोत्री, केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि बद्री धाम के कपाट नवंबर महीने में बंद होंगे। यात्रा से इस बार पर्यटन व्यवसायियों को अच्छी आमदनी। रिकॉर्ड करोड़ों का कारोबार। केदारनाथ धाम के दर्शन से बढ़ा पर्यटन। घोड़े खच्चर वालों ने किया रिकॉर्ड कारोबार। 1,09 करोड़ 28 लाख रुपए का कारोबार। सरकार को 8 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला। 15,55,000 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन। 5,34,000 लोगों ने घोड़े खच्चरों की सवारी। डंडी कंडी ने 86 लाख रुपए की कमाई की। हेली कंपनियों ने 75 करोड़ का व्यापार किया। यमुनोत्री धाम में 21 करोड़ का कारोबार। GMVN ने कमाए लगभग 50 करोड़। इस साल केदारनाथ धाम में अकेले 15,36,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन। केदारनाथ यात्रा स्थानीय व्यवसायियों के लिहाज से काफी बेहतर रही है। केदार धाम इस बार घोड़े खच्चर व्यवसायियों ने करीब 1,09 करोड़ 28 लाख रुपए का रिकॉर्ड कारोबार किया। इससे सरकार को भी 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिला। इस सीजन में 5,34,000 तीर्थयात्रियों ने घोड़े खच्चरों की सवारी कर केदारनाथ धाम तक यात्रा की। डंडी कंडी वालों ने 86 लाख रुपए की कमाई की और हेली कंपनियों ने 75 करोड़ 40 लाख रुपए का कारोबार किया। इधर सीतापुर और सोनप्रयाग पार्किंग से लगभग 75 लाख का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ। इधर यमुनोत्री में भी घोड़े खच्चर वालों का लगभग 21 करोड़ का कारोबार इस साल हुआ है। चारधाम यात्रा मार्ग के सभी होटल, होम स्टे, लॉज और धर्मशाला भी पिछले 6 महीने तक बुक रहे। पिछले सालों तक GMVN यहाँ आर्थिक नुकसान झेल रहा था। वहीं साल अगस्त तक लगभग 50 करोड़ की आय कर चुका है। GMVN के प्रबंध निदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस बार निगम 50 करोड़ की आय का अनुमान है। इसके अलावा चारधाम यात्रा से जुड़े टैक्सी व्यवसायियों ने भी पिछले सालों की औसत आय से 3 गुना ज्यादा का कारोबार किया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम की दृष्टि से अगर देखें तो इस बार की चारधाम यात्रा बहुत ही अच्छी रही और अगस्त तक हमें 40 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जो नवंबर तक 50 करोड़ पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही अच्छी रही। अगर हम पंचायतों की बात करें तो जिला पंचायत रुद्रप्रयाग को पार्किंग में और दूसरे शुल्क के मदों में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित किया है। उनके विजन के तहत ही केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का फिर से विकास किया जा रहा है। उन्होंने 4 धाम यात्रा के सफल संचालन को लेकर खुशी जताते हुए कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का है। 4 धाम यात्रा से नए उत्तराखंड के नए युग की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड की रीढ़ कहे जाने वाली 4 धाम यात्रा से इस बार तीर्थयात्रियों के साथ व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। इस साल प्रदेश में पर्यटन और तीर्थाटन ने फर्राटा भरते हुए करोड़ों का कारोबार किया है, जिससे स्थानीय व्यापारियों के साथ सरकार भी खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड को बड़ी सौगात देते हुए 3 पुल जनता को समर्पित कर दिए हैं। पुलों के उद्घाटन से अब जनता के लिए सफर और आसान होगा। इसके साथ ही सीमा देशों से रिश्ते मजबूत होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र की मोदी और प्रदेश की धामी सरकार उत्तराखंड में विकास को बढ़ावा देते हुए देवभूमि में कनेक्टिविटी का विस्तार कर रही है, जिससे पहाड़ पर रोजगार तो बढ़ ही रहा है, साथ ही पलायन भी थम रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहाड़ को बड़ी सौगात दे दी है। मंत्री ने चमोली के राष्ट्रीय राजमार्ग सिमली ग्वालदम पर BRO द्वारा निर्मित 3 मोटर पुलों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित कर दिया है। मंत्री ने जम्मू कश्मीर की गलवां घाटी से वर्चुअली कुलसारी, विश्वेश्वरी पुल और लोल्टी तीनों पुलों का उद्घाटन कर दिया है। पुलों के उद्घाटन के मौके पर कुलसारी में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, विश्वेश्वरी पुल में क्षेत्रीय विधायक भूपाल राम टमटा और लोल्टी में पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। पुलों के उद्घाटन से अब जनता के लिए सफर और आसान हो गया है। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा यह थी कि हम आजादी के 75 यह अमृत महोत्सव वर्ष है। तो इस अमृत महोत्सव वर्ष में सभी विभाग कम से कम 75 ऐसे प्रोजेक्ट अथवा 75 को ऐसे महत्वपूर्ण काम अपना करके उसका लोकार्पण करें। उसी के तहत बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ये 75 इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके आज उसका लोकार्पण मेरे माध्यम से यहाँ कराया है। थराली के सिविल सैंड में निर्मित पुल के लोकार्पण में बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने शिरकत की और कहा कि आजादी के उत्सव के तहत रक्षा मंत्री ने BRO द्वारा बनाए गए इन मोटर पुलों का लोकार्पण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। निश्चित रूप से इन 75 पुलों के साथ साथ जो हमारे क्षेत्र की मेरी विधानसभा के जो 3 पुल कुलसारी, बुशेड़ी और लोल्टी का लोकार्पण हुआ है, मैं अपने क्षेत्र वासियों को और विशेष रूप से BRO को, आज ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर थे, कर्नल साहब यहाँ पर थे, जिनके अथक और एक समयबद्ध तरीके से जिस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया है, मैं उसके लिए भी पूरे BRO को, सीमा सड़क संगठन अधिकारियों को, कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पुलों की सौगात से जहां उत्तराखंड में खुशी की लहर है, तो वहीं अब सरकार के प्रयासों से सफर और भी सुगम हो गया है। वहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि पुल से व्यावसायिक आर्थिक विकास के साथ साथ आपसी रिश्तों को भी मजबूती मिलेगी। चमोली से इंडिया न्यूज के लिए सत्येंद्र पुंडीर की रिपोर्ट। और अंकिता हत्याकांड को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन भी सही मायनों में ऐसा कांड के दूसरे दिन ही 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन घटना से जुड़े कई अहम पहलू अभी भी नहीं हुए हैं और 1 महीना भी पूरी
रिपोर्ट अभी सामने नहीं आ पाई है, जिसमें हत्याकांड के दौरान साक्ष्य मिटाने की बात हो या फिर उस वीआईपी शख्स का नाम छिपाने की जिनको अंकिता को सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए कहा गया था। इन तमाम पहलुओं की जांच एसआईटी लगातार कर रही है। मामले पर बोलते हुए डीआईजीपी रेणुका देवी, एसआईटी की जांच जारी है। कुछ चीजें फॉरेंसिक लैब को भेज दी गई हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक इसलिए नहीं कर रही जिससे जांच में किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, कुछ अभी हमारा फोरेंसिक लैब से रिपोर्ट्स वगैरह आना है, सो इसलिए हम वेट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम उस कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड महिला मंच ने देश भर के जिम्मेदार महिला संगठनों के साथ मिलकर फैक्ट फाइटिंग के लिए टीम गठित की। ये टीम गुरुवार को अंकिता के श्रीकोट पौड़ी पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें दिलाने का भरोसा दिया। फैक्ट फाइटिंग टीम ने बताया कि ये 20 सदस्यीय टीम दलों में बढ़कर अलग अलग स्थानों को दौरा कर सबूत जुटा रही है। इस टीम में दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक समेत अन्य राज्यों के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न छात्र संगठन शामिल हैं। हम लोग इस वक्त आरंभिक तथ्यान्वेषण के लिए इस वक्त उत्तराखंड की 8-10 महिलाएं हैं ही होगा और अन्य जो धरना चल रहा है, जो वहाँ जिन लोगों ने दबाव बनाया उन लोगों से मिलेंगे। और आज हम लोग यहाँ पे अंकिता के परिजनों से मिलने आए उनके गांव में, और जो यहाँ संघर्षशील साथी हैं हम उन लोगों से मिल रहे हैं। उस रिजॉर्ट के जो मालिक हैं उनके फादर, उनके पिताजी बीजेपी के बड़े नेता हैं और नेता को अपनी औलाद को यूं उनके जुर्म को कवर करना, मुझे लगता है अपने आप को पार्टी विद अ डिफरेंस कहने वालों के ऊपर शोभा नहीं देता। और रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के मानकपुर गांव में पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध बुखार फैलने से कई लोग डेंगू की चपेट में आ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग मरीजों पर भारी पड़ रही है। ग्रामीण अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन खाना पूर्ति के लिए गांव में आया और लोगों के सैंपल ले गया, जिसमें से कई लोगों का इलाज कराया गया है और टेस्ट में कई लोग पॉजिटिव आए हैं। एसडीएम का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, गांव में लोगों के स्वास्थ्य की जांच करें। इसके साथ ही गांव में डेंगू के प्रकोप से बचने के लिए छिड़काव करने के निर्देश हैं। डेंगू के लिए एक तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई थी और उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि जहां पर भी पानी का ठहराव है वहां पर तत्काल दवाई का छिड़काव करें। साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए जहां पर निकासी की समस्या है वहां पे जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों के साथ भी वार्ता करके उसका जो है निस्तारण किया जा रहा है। गाँव की स्थिति फिलहाल बहुत नाजुक है, जबकि एक बार हमने भी दवाई का छिड़काव, उससे पहले मैंने प्रयास किया कि स्वास्थ्य विभाग से क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को पता कि डेंगू में कौन सी दवाई क्या करना क्या नहीं, मैं जानकारी ली, रिपोर्टें भी उन्हें भेजी सारी। और जो हमारे सीएमओ हैं यहाँ, मैं उन्हें कई बार फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठाते। दवाई छिड़काव के लिए या कुछ, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कुछ नहीं कर सकता, जो पेशेंट डेंगू से पीड़ित है उसके घर में छिड़काव कर सकते हैं। और देवभूमि की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।